ही बढ़िया गीत के संकेत मास्टर कैलन। ई कोनो दुल्हन अपना सैया जी से कहतिया कि सुना बड़ा मिले का मन करता। बता रहल बे कि जब मिले यहाँ तो कैसे मिली हा। उ भाव कितना सुंदर बा। बता रहल बे का कहे, दबे पावैया दबे पावैया नजरिया बचा के। केवाड़ी के पाला अगर बंद पैहा सिकड़िया बजैहा जइहा नया के। सिकड़िया बजैहा सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। हम गायिकांशिका कुशवाहा और आप लोगन के बीच में एक फिर बिरहा भेज रहल बानी आंसू इंटरटेनमेंट के सौजन्य से। श्रद्धेय श्री राम जन्म यादव जी के देख रेख में बिरहा आप लोगन के बीच में जाई। आप लोग सुनिहन, उनका चैनल के सब्सक्राइब करिहन और शेयर करिहन, कमेंट करके बताइहन बिरहा कैसन लागता। और जिनका बड़ा ही विशेष आभार रहता है कलाकारों के ऊपर, परम आदरणीय श्री रंजीत यादव जी, लोरिक यादव जी, जितेंद्र यादव जी, एडवोकेट साहब और रामाश्रय यादव कवि जी, मनोज यादव जी। और ये बिरहा का मुकाबला, जोरदार मुकाबला श्याम कुंवर जी के साथ में जा रहल बा। बड़ा बढ़िया गीत आप लोगन के सुने के मिलल हो। जरा आप लोग सुनिहन, देखें कि एकरे बिरहा में कितना मजा आवता। काहे से कि नया और पुरान कई टक्कर हो। यहाँ 4 लाइन भूमिका के लाइन से कहना है मास्टर। नारी के अंदर कितनी बड़ी सहन शक्ति है। इसी नारी को लोग दुर्गा कहा करते हैं, माँ बहन बेटी कहा करते हैं, देवी कहा करते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं लेती। भूमिका के लाइन से कहना है क्या, कोई कुछ कहे पर यही सत्य है। अपने बलिदान से घर सजाती है नारी। नाता पत्नी बहन बेटी माता कहो, जग में हिम्मत से हर दम निभाती है नारी। लाख सदमा सहे पर न पीछे हटे, मैं के पी घर को जन्नत बनाती है नारी।
मगर आज अफसोस होता सिया राम, पग पग पे है जब छली जाती नारी। नारी के अंदर इतनी बड़ी सहन शक्ति होती है बाबू, लेकिन आखिर नारी को ही बार बार सब कुछ झेलना क्यों पड़ता है? गौर करिहन यहाँ एक लाइन गजल का अंदाज मास्टर, कौन गीत बा? आँख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। दिल में चुभा जो काटा, दिल में चुभा जो काटा, अब जा निकला गुलाब में। आँख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। लेकिन प्रेम है क्या? जो प्रेम को नहीं समझता, प्रेम करके भी भूल जाता है कि प्रेम होता है क्या, उनके लिए कहना है प्यार पुनीत और पावन, सब कहते हैं संसार में। गद्दार भी है ऐसे, गद्दार भी है ऐसे, जो छोड़ चले मझधार में। है प्यार पुनीत और पावन, सब कहते हैं संसार में। यही से कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा केकर कहानी बजरा गौर करेंगे। कैसे मास्टर? कहानी बा कहाँ के? सुनिए सुना रही हूँ अजीब हादसा, भारत में आज नारियों की कैसी है दशा। कहानी शुरू हो रही है बिहार प्रांत से, आशा की नजर लड़ गई अवनीश शांत से। करता था जो बीएससी पटना में वो रहकर, पड़ोसी बाला आशा मोहित थी उस पर। बाबूजी कहानी को समझ लेंगे। ये कहानी बिहार में एक छोटा सा परिवार, जोने परिवार में बड़ा होनहार बेटा, जोने बेटा के नाम अवनीश बा। जो अवनीश बीएससी करता था पटना में रह करके, और देखें कुछ ही दूरी पर एक आशा नाम की लड़की थी। दोनों साथ में रह करके एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे बाबू। लेकिन देखें जब वही आशा के नजर अवनीश से लड़ल बा, देख करके आशा अपने मन में विचार करे लगलीन कि हमरे जीवन साथी के रूप में भगवान यही अवनीश के भेज देले बाड़न। दोनों के बीच में बड़ा गहरा प्रेम हो गई। जब प्रेम भइल बा, जा करके आशा अपने माई बाबूजी से कहे लगलीन कि पापा मम्मी एगो काम करा कि बीएससी के छात्र बड़न अवनीश, और उनकरा से हमार प्रेम हो चुकल बा। हम रही कॉलेज में पढ़ाई करेलन, यदि हमनी में शादी हो जाई पापा तो बहुत बढ़िया रही। लेकिन बाबू माई बाबूजी ए बात के माने के तैयार नहीं हुवन।
जब माने के तैयार नहीं हुवन, देखें एक दिन जा करके आशा अवनीश से कहती है, देखा अवनीश, यदि हमार तोहरा से शादी न हुई ना तो हम तोहरा बिना एक पल जी ना सकेला, ए लिए कि हम तोहरा से सच्चा प्रेम कैले बानी। जब इतनी बात को अवनीश सुनता है बाबू, तो हुआ क्या मास्टर, गीत लागल। ये गीत के लाइन बा, ई कोनो लड़की के कोनो लड़का देख के कहता कि का हो, कैसन देखा तानी, बड़ा जल्दी में जाता रो, आ तोहार आई दशा का भइल बा। लड़किया कहती है कि ढेर बढ़ के मत बोला, सुना हमार बात। कहती है का, काहे पीछे पड़ल बड़ा, हमारे पे मरल बड़ा, पीछे पड़ल बड़ा, हमारे पे मरल बड़ा, माठा फूकी पिया तारा, दूध से का जरल बड़ा। अके कर जगवलू हा भगिया गोरी, कहाँ बुतवलू हा यगिया गोरी, केकर जगवलू हा भगिया गोरी, कहाँ बुतवलू हा यगिया गोरी, कि हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल तबना बगिया गोरी। अवनीश और आशा बात करत हुवन का, कहेली आशा सुना, होई तमाशा सुना, तोहरे घर के हमके ना भावेला दासा सुना, कहेले अवनीश बतिया गोरी, सात जन्म के संगतिया गोरी, कहेले अवनीश बतिया गोरी, सातो जन्म के संगतिया गोरी, कि हरे राम तू हई हमार बड़ू जीवन मरण के सखिया गोरी। गौर करी, हम दोनों लोग कहलन, मंदिर में जा कर के कैली हले शादी, हमें से शुरू भइल बर्बादी। आगे के बढ़ल बाबतिया गोरी, शुरू हो गईल ससतिया गोरी, आगे के बढ़ल बाबतिया गोरी, शुरू हो गईल ससतिया गोरी, कि हरे राम तू हई हमार बटू जीवन मरण के सतिया गोरी।
केहू का तैयार नहीं हुवन। अवनीश और आशा जा करके मंदिर में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे विधि विधान के साथ शादी करते हैं और पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। जीवन बितावे लगलन। कलन कि अब यहाँ रहने से कोनो फायदा नहीं हो। और शादी करने के बाद बाबू देखें दोनों अवनीश और आशा करते हैं क्या। यहाँ एक लाइन गीत लगल। ये गीत के लाइन हो। कोनो दुल्हन अपना सैया के बड़ाई करतिया का कहलन। दुल्ही बड़ाई करत बे कहत बे कैसे। बढ़िया दिया बे पिया के प्यार का रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाई बढ़िया दिया बे पिया के प्यार का रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाई का कहीं हमारा करे जदालदार के का कहीं हमारा करे जदालदार के दिल बहले गईले दिल बहले गईले राजा बोतल में भर के लेकिन गौर करिहन दोनों अवनी से आशा शादी कैलन हा का आशा अवनीश तज दिहले भवनमा जाके भोपाल में करे लगल कमवा आशा अवनीश तज दिहले भवनमा जाके भोपाल में करे लगल कमवा दिनमा बितल एक साल बा भाई दिनमा बितल एक साल बा भाई कहली आशा ऐसैया बनब माई शादी हो गई। दोनों घर को छोड़ करके भोपाल में जा करके रहने लगे। दोनों पढ़े लिखे थे बाबू, लेकिन पेट के जियावे का सवाल बा। नौकरी तत्काल मिलत नहीं बा। कुछ काम धंधा करे लगलन। तब सुन के अपार खुश अवनीश भइले अपने गले से लगवाले रोवेले गले से अपने लगाई रोवेले गले से अपने लगाई कहली आशा ऐसैया बनब माई भोपाल में आकर के आशा अवनीश अपने जिंदगी के बितावे लगलन। पढ़ाई लिखाई तो बढ़िया है बा, लेकिन नौकरी तुरंत मिलत नहीं बा। केहू तरह फल उल के दुकान करके अवनीश और आशा के साथ जीवन बिता रहल बड़न। एक एक दिन बीत रहल बा। एक दिन की बात है बाबू, आशा आकर के खुशखबरी सुनाती है अवनीश से कि अवनीश मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुन करके अवनीश की आंख में आंसू भर गई। गले से लगा के कलन की बार आसास दुनिया का सारी खुशी हमरा के मिल गई।
ए बाबू देखें धीरे धीरे समय बीतल बा। जब 9 महीना बीतल तो ओ घर में खुशी का माहौल आइल हो। तेरी के लाइन से कहना है, सुमनमा जय दिन आंगन में खिला, अरे सुमनमा जय दिन आंगन, सुमनमा जय दिन आंगन में खिला, वही दिन मिलल नौकरी आइल बा फरमनमा, अरे फरमनमा, अरे फरमनमा। गौर करेंगे बाबू, जब वही 9वां महीना बीतल, देखें आशा के गोद में बड़ा सुंदर बेटा के जन्म भइल बा। जब बेटा के जन्म भइल देख करके अवनीश बड़ा खुश बड़ा ने बाबू। तब तक देखें नौकरी के तलाश में अवनीश बिल्कुल लगा रहता था कि जहिया नौकरी मिल जाई तहिया हमने के जीवन सफल हो जाई, काहे से कि पढ़ाई लिखाई बड़ा बढ़िया रहल। तब तक देखें मुन्ना के जन्म भइल, ठीक दूसर के दिने लेटर आइल बा अवनीश के पास नौकरी के। रेलवे में अवनीश को नौकरी मिल जाती है और जब नौकरी मिलल बा ये बाबू जा करके अपना पत्नी आशा से कलन के देखा, भाई 5-6 दिन भइल, तोहार देख रेख भी कईल बड़ा जरूरी बा, हमार नौकरी के भी सवाल आ गईल बा, लेकिन तोहरा से बढ़ के नौकरी ना हो सकेला। जब आशा इस बात को सुनती हैं कलिन की ए सैया हमार बेटा कितना भाग्यवान बा कि जब वही बेटा पैदा भइल दूसरे के दिने तोहरा के नौकरी रेलवे में मिल गई, हमनी के जीवन बड़ा बढ़िया से बीती सैया, हमार चिंता मत करा, अपने पत्नी आशा पर विश्वास करा, तू अपने ड्यूटी पर जा, हम सब कुछ संभाले, हम बिल्कुल स्वस्थ बने, ठीक बने। देखें आज आशा अवनीश को समझा रही है, ए सैया नौकरी छोड़े के नहीं बा, कैला के काम बा। का कलिन मास्टर गीत लगल, ये गीत के लाइन बा, कोनो दुल्हन कहले रहल, का कहले रहल, गुरही जेले बिया बिकाए पिया मेलवा में, ले यहाँ गौरव में छनत होई तेलवा में, ले यहाँ गौरव में छनत होई तेलवा में, गुरही जेले बिया बिकाए पिया मेलवा में। लेकिन कितना सुंदर भाव बा। आज पत्नी अपने पति आशा अपने अवनीश से कह रही है, क्या सजना से अपने तिखार कहीं सजनी, जा तू छोड़ा चिंता हमार छोड़ा सजनी, जा तू छोड़ा चिंता हमार छोड़ा सजनी, सजना से अपने तिखार कहीं सजनी। मौका ना बार बार जिंदगी में आई, समझा रही है अपने पति को, बाबू साथे लेब हम दिनमा बिताई, अपन ख्याल रखिया तिखार कहीं सजनी, अपन ख्याल रखिया तिखार कहीं सजनी, सजना से अपने बार बार कहीं सजनी। गौर करेंगे बाबू, आशा कलिन की सैया हमार चिंता छोड़ा, ये छोट मुन्ना के लेकर के हम जिंदगी केहू तरह बिता ले, दिन बिता ले, आप जा ड्यूटी पर ड्यूटी करा, छुट्टी मिली घरे आ जाइहा, जब नौकरी आप करबा पैसा मिले लगी तो सब कुछ ठीक हो जाई।
काहे से कि बड़ा भाग्य से नौकरी मिलेला सैया, आ ये चांस के छोड़ देबा तो जिंदगी भर पछतावा हुई। ए बाबू, आज अपने पत्नी के बात को अवनीश जब सुनता है कहता है बारे आशा बड़ी महान बाड़ू हो, कितना दर्द में बाड़ू लेकिन फिर भी ये पति के हौसला दे रहल बाड़ू। ए बाबू देखें, आज अपने पत्नी के बात को सुन करके बात को मान करके गले से लगाता है, बेटे को देखता है, ड्यूटी पर जाए की तैयारी कैलन, लेकिन सोचत बड़न कि पैसा तो जेब में एक को फूटी कौड़ी नहीं बा, आखिर हम कैसे छुच्छे तो जा ना सकीला, बिना पैसा के नौकरी पर कैसे जाए। तब जब इस बात को आशा सुनती है बाबू तो करती है क्या, गीत लगल। यह गीत के लाइन हो, करे नरिया रवा के पारी, अरे तारे नरिया रवा के बारी, ऊपर श्याम गेंदा लगाई दा। लेकिन बारे वो आशा अपने पति के बात को सुन के करती है क्या, अंगूठी थमावे बेचारी, अंगूठी थमावे बेचारी, कहे सैया बूझा लाचारी। के बेच के तू जइबा बहरामा, कुछ पैसा छोड़ी दा हमरे पजरमा, लेबे सब कुछ हम संभारी, अरे लेबे हम सब कुछ संभारी, कहे सैया बूझा लाचारी। गौर करेंगे बाबू, आज जब इस बात को सुनती है आशा, हाथ में सोने अंगूठी रहल, अंगूठी के निकाल करके अवनीश के हाथ में रख देली, कहीं कि सैया यही के बेच के जवन पैसा मिली कुछ पैसा हमारे पास रख करके बकिया पैसा ले करके आप अपने ड्यूटी पर चल जाई। इस बात को अवनीश सुनता है, जाता है बाजार में और अंगूठी को बेच करके जो पैसा पाता है कुछ अपने पत्नी को देख करके और पैसा ले करके अपने ड्यूटी पर चला जाता है। बाबू जब ड्यूटी पर गईलन, इधर आशा बड़ा खुश बड़ी, जब हमार सैया ड्यूटी करे लगी हन, घर अहन, पैसा आवे लगी तो सब कुछ बढ़िया हो जाई, अपन घर हो जाई और खुशी खुशी से अपने पूरे परिवार के साथ रहल जाई। लेकिन जब अवनीश अपने ड्यूटी पर जाता है, जब ड्यूटी करने लगा, धीरे धीरे समय बीत रहा है, 2 दिन पर 4 दिन पर फोन आवत रहल, लेकिन धीरे धीरे आशा के महसूस होत बा कि हमरे सैया के हाल चाल कुछ कम मिलत बा। तब देखें भैया का यहाँ गीत लगल मास्टर, वाह, एक कुल गीतन के कोनो जोड़ नहीं बाज कल तो गीत आप लोग बड़ा सुनते बने। इहो कोनो पतोहू अपना सासू अम्मा के बतावत या समझावत है कि का पगलाइल बड़ो। अरे तनी ये आजकल के जमाने के देख के विश्वास करा, अंधविश्वास में जियला के काम नहीं बा। बतावे का कहे, का पगला गइलू ना ये यही का पगला गइलू हो, का
रहिया अइया कहाँ पगला गइलू हो। लेकिन समय बीतत बा, बारे प्रभु आपका भी खेला जब होता है। बीते समैया न मोरे भैया, बीते समैया न। बीते समैया न मोरे भैया, बीते समैया न। आशा रोजे जो हेली रहिया, आशा रोजे जो हेली रहिया भैया बीतल समैया ना। ए बाबू धीरे धीरे समय ज्यादा बीत रहल बा, लेकिन अवनीश के अब फोन तो दूर कौनो खबर नहीं मिलत बा। तब 10 साल बीतल नहीं आइले, जाने कहाँ भूलैले हो। बेटा लेके खेवे माई नैया, बेटा लेके खेवे माई नैया भैया बीतल समैया ना। गौर करेंगे बाबू, देखें अब 2 दिन 4 दिन का तो बात छोड़ दा, अब तो अवनीश के फोन भी आइल बंद हो गई। देखें अवनीश ड्यूटी करने लगा, पैसा कमाने लगा, भूल गया अपने परिवार को। लेकिन बारियास आज अपने छोट बच्चा के ले करके, जौने बच्चा के नाम बड़ा प्यार से सोनू रखलीन। अब प्यार से कभी कभी सानू सानू कह के बुलावे। आज उस सोनू मुन्ना के सहारे अपने जिंदगी के बितावे लगली, रोवे लगलीन कि बारे सैया गैला। फिर गैला के बाद कबो पता भी ना चलल। आ धीरे धीरे बाबू 10 साल का समय गुजर गया। जब 10 साल के समय बीत गई, लेकिन फिर भी अवनीश के कोनो पता होता नहीं चलत बा। देखें जा करके स्टेशन पर अपने बेटवा के ले करके, सोनू के ले करके आशा चना बेचे लगलीन। जब चना बेचे लगलीन, चना बेचते बेचते तनी 2-4 लोगों से परिचय भइल, और जब परिचय भइल बा अपने छोट बेटा सोनू के ले करके बम्बई चल गईलीन। जब बम्बई गईलीन, वहाँ भी गईला के बाद यह प्रक्रिया चालू हो गई, चना बेचे का प्रक्रिया चालू बा। एक कॉलोनी रहल, वही जन छोटा सा झोपड़ी लगा के आई अपना बेटा सोनू के लेकर के रहे लगली। एक दिन का बाद बा, आशा चना बेच करके शाम हो चुकल बा। आशा चना बेच के जब वहीं घरे आवल चाहत बड़ी, तब तक भइल का मास्टर गीत लागल। यह गीत के लाइन हो कैसे मास्टर? सुनी कैला बलमु, अरे सुनी कैला बलमु, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। अरे मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। लेकिन खेला खेलवावे किस्मतिया, खेला खेलवावे किस्मतिया, चना बेचे लगलिया बरतिया। खेला खेलवावे किस्मतिया,
चना बेच करके आशा आ रहल बड़ी कि अपना घरे चली बेटा जोहत हुई। तब स्टेशन से चना बेची आवत रहली घरवा। भइल एक्सीडेंट फाटी गइले चेहरवा। खेला खेलवावे किस्मतिया, खेला खेलवावे किस्मतिया, बेटवा के मारी गईली मतिया। खेला खेलवावे किस्मतिया। ए बाबू शाम का वक्त बाद चना बेच के जब वही आशा वापस आवत बड़ी तब तक देखे बाबू एकाएक 4 व्हीलर से आशा के एक्सीडेंट हो गई। जब बीच रास्ता में एक्सीडेंट हो गई आशा बड़ा पीड़ा में बाड़ी। एकाएक जब चोट लगल बा आशा के ठीक चेहरा के सामने चोट लगल हो। चेहरा फट चुकल बा, सर फट चुकल बा, तड़फड़ात बाड़ी। तब तक कुछ लोग मिल करके आशा के उठौलन और ये बतिया के पता जब सोनू मुन्ना के लगल अपने पास पड़ोस के लोगन से कहलन। लोग पड़ोसी दौड़ के अलन। हाँ आ करके लोग देखलन कि बेचारी बड़ा गरीब बे, एगो बेटा के ले करके केहू तेरे जिंदगी बिता रहल बे। लोग सहयोग कैलन, ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कैलन। हाँ जब हॉस्पिटल में एडमिट कैलन डॉक्टर साहब देखते हैं कि हाल तो बड़ा बुरा हो चुका है, लेकिन डॉक्टर साहब सारी परिस्थिति को जान करके कहते हैं बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी बेटा। ये बाबू देखें इलाज चालू हुआ। जब इलाज चालू भइल हो यहाँ एक लाइन गीत लगल, लेकिन गीत से बढ़िया भाव बा। एक्सीडेंट हो गई, पड़ोसी लोग हॉस्पिटल में लेके जात हुवन। जब हॉस्पिटल में गईलन तब ए भैया आशा के लेके तता काला पड़ोसी अस्पताल चले। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब सारी स्थिति को सुनते हैं, जानते हैं। चेहरा पर बहुत भारी चोट लगल बा, सर पे चोट लगल बा, आंख पे चोट लगल बा। तब सर और आंखों में बांधल पट्टी, पड़ोसी अस्पताल चले। गौर करेंगे ए बाबू, देखिए आखिर में डॉक्टर साहब कहते हैं बेटा चिंता मत करो, माँ को चोट लगी है, जल्दी तुम्हारी माँ स्वस्थ हो जाएगी। बड़ा लोगन का सहयोग बा, डॉक्टर साहब भी बहुत हिसाब से काम करते हैं। और 12 दिन के बाद छुट्टी भइल बा। जब 12 दिन के बाद छुट्टी भइल 10 साल का वो बेटा हो सोनू अपने मम्मी के साथ घर पे आइल बा। वो छोटा सा घर में वो झोपड़ी में रह करके माई के ख्याल रखत बा। डॉक्टर साहब कहलन कि बेटा माँ का कुछ दिन देखभाल अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, और जो दवा है ना याद रखना, ख्याल रखना कि कुछ खाने के बाद ही माँ को दवा खिलाना।
ए बाबू इतना बतिया जब बेटा सुन ले बा केहू न केहू तेरे जुगाड़ हो करके माई का काम चल जाए। बेटा अपने भूखा रह करके माई के खिला ले बाबू, दवाई खिला के हमार माई जल्दी स्वस्थ हो जाए। कोनो न कोनो जुगाड़ करके बेटा अपने माई के दवाई खिला दे, भोजन की व्यवस्था कर दे। लेकिन एक दिन का बात बा, वो घर में अन्न का एको टुकड़ा नहीं बा, अन्न का एको दाना नहीं बा। सोनू सोचत हुवन कि आज हमार माई दवाई कैसे खइहन, आज हमार दवाई माई कैसे खइहन। ए बाबू आगे कोनो रास्ता दिखाई नहीं देत बा। माई घर में आसा आराम करत बाड़ी, तब तक देखें कुछ दूरी पर गईलन। उनकरा घर से कुछ दूरी पर जैसे ही बाहर निकललन, हाँ बड़ा वीआईपी बड़ा सुंदर बंगला दिखाई देलस। वो बंगला के अंदर चल गईलन, जाके दुआरी पर चुपचाप ताकत हुवन, रोवत बड़न। तब तक उसी बंगले के अंदर से उस बंगले की मालकिन बाहर निकलती हैं। जब निकलिन जा करके वो छोटा बेटा सोनू के जब देखलिन, कहीं कि बेटा क्या बात है, दरवाजे पर बैठ करके क्यों रो रहे हो, कोई बात है क्या। इतना बतिया देखें जब सोनू सुनले बा कहे लगल कि मैडम जी एगो काम करी, एगो काम करी, हमरा के बहुत तेज भूख लगल बा, यदि हमरा के कुछ खाए के मिल जाई तो आपका बहुत एहसान हो जाई। हमके बहुत बेजोड़ भूख लगल बा, खाए बदे कुछ नहीं मिलत बा, हम का करी। उस मालकिन को दया आ जाती है, कहती है बेटा चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ घर के अंदर से कुछ खाने को लेकर आ रही हूँ। जैसे ही खाने को लेकर के आज मालकिन ऐलीन, हाँ देख करके वह छोटा सा बेटा बड़ी अच्छी बात बोला, कहा मैडम जी हम खाना कैसे न खाई, हराम के खाना न खाई, हमरा से कुछ काम करवाई। देखें आज वह बेटा कहता है, क्या कहा मास्टर, कई के काम जब पा गईले खानवा मनवा बाहुर बाया, कई के काम जब पा गईले उ खानवा मनवा बाहुर बाया, खाले ना पन्नी में भरे ललनवा मनवा बाहुर बाया। बारे वह बेटा के अंदर कितना बड़ा संस्कार है। कहे लगल मैम साहिबा, मैडम जी हमारे को बात ध्यान से सुनी, हम भोजन के तेरे मुफ्त में ना खाई, हमरा से कुछ काम करवा ले ही, जब काम करोई हम तबे हम भोजन के ले। ए बाबू देखें जब इस बात को जब वो मालकिन सुनी ना करीन कि बाहर बेटा, अच्छा ठीक है बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो कर सकते हो। बाबू देखें आरी आरी जोन पौधा लगल रहल, पौधा में पानी देना, 2 गाड़ियां खड़ी थी, गाड़ियों को जा करके पोछना और धोना। जब ये सब काम कर रहलन, एकरा बाद ले जा करके जब वो हम मालकिन भोजन को देती हैं, वो भोजनिया के देख करके और देखे सोनू मुन्ना अपने नहीं खात हुवन, पाकिट में पन्नी ले हुवन, पन्नी के निकाल के तुरंत वो भोजन के भरे चालू कैलन कि हमरे मम्मी के दवाई खिला में बहुत लेट होत बा। देख करके मालकिन पूछ रही हैं कि बेटा तुम तो बोल रहे थे हमें बहुत भूख लगी है, हमके खाना चाहिए, जल्दी से हमरा के खाना दे दा, लेकिन तुम्हें खाना खाना चाहिए, पन्नी में भर के कहाँ लेकर जा रहे हो। इतना बतिया बाबू जब सोनू सुले बा कहे लगल कि नहीं मैडम जी, नहीं मैडम जी, मैं भोजन को लेकर जाऊंगा और अपने घर पर खा लूंगा। शंका भइल बा, मालकिन के पूछत बड़ी, नहीं सही सही बताओ, सही सही बताओ क्या बात है बेटा, भोजन को यहाँ भी खा सकते हो, पन्नी में क्यों भर रहे हो। इतना बतिया बाबू जब सोनू मुन्ना सुन ले बा कहे लगल कि घरवा हमारे मम्मी के एक्सीडेंट हो गई बा, डॉक्टर साहब कलेवन के बिना कुछ खैले दवाई ना खियावे के, यही से हम सोचली कि आज तक कुछ भी मम्मी के खाए बदे ना बा, यही से आपके दरवाजे फरमाइलिन कि कुछ काम कर ले तो कुछ हमारे माई के खाए के मिल रही, हमारे माई दवाई खा ली हन। इस बात को मालकिन जब सुनती है कहती है, पारे बेटा क्या तेरी माँ ने तुझे संस्कार दी हैं कि बिना किए
तू भोजन नहीं ले रहा है, भोजन नहीं खा रहा है। सलाम करती हूँ ऐसे माँ को, उस माँ का मैं दर्शन करना चाहती हूँ जिस माँ ने इतना अच्छा संस्कार इस बेटे के अंदर भरा है। चलो बेटा, तुम अकेले नहीं चलोगे, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। आज वो मेम साहिबा भी बाबू सोनू मुन्ना के साथ में आशा से मिले खातिर चलली नहा। तब भैल का मास्टर आल्हा के लाइन लगल, सोनू शीला के लेके आइल बाटे घरमा भैया, अब देखी के हालत शीला ठोकेली का पार, कहली संस्कार जावन देहलु बेटवा के बहिनी, वैसन संस्कार का हो गई संसार। ए बाबू देखें, आज मेम साहिबा भी जा रही हैं, उनका नाम शीला है। शीला मेम साहिबा जब सोनू को लेकर के आशा के देखे बदे चलीन, हालत के देख करके सर पे हाथ रख के कहत, बड़ी बारे भगवान, तूने भी इस इंसान के साथ तू कैसा कैसा खेल खेलता है। जाके कहती हैं कि बारे बहन, मैं सैल्यूट करती हूँ तुम्हें, इस हालत में हो लेकिन अपने बेटे को संस्कार जो दी हो, कोई क्या देगा। तुम्हारे पास पैसा तो नहीं है लेकिन दिल है, संस्कार है। आज तुम्हारे संस्कार से मैं बहुत खुश हूँ। ए बाबू, खाना भी देहलीन, पैसा भी कुछ देहलीन कि ला बहनी, हम तोहरा के देत बड़ी दवाई करीहा, फल फ्रूट खइहा। फिर घर पर आती हैं, आ करके वह शीला मेम साहिबा अपने पति से इस बात को कहती हैं, ए सैया, बड़ा गरीब परिवार बा, महतारी बेटा दुइये बड़न लेकिन संस्कार गजब के बा। इस बात को जब आज शीला के पति सुनते हैं, कहते हैं चलो मैं भी चलूंगा, देखूंगा कौन है वो। तब भैया का तीसरे दिन साहब के लिए या के आई गईली बाबू, गौर करेंगे बाबू। देखिए आज शीला जो मालकिन है, जो मेम साहब हैं, आज वह शीला अपने पति को भी ले करके दिखाएं आशा के देखे खातिर पहुँचलेन। जब सोनू बेटवा देखले बा कि मेम साहब आइल बड़ी, साहब भी साथ में आइल हुवन, दौड़ करके जा करके वह बेटा पैर को पड़ रहा है, कह रहा है कि आई साहब बैठी। ए बाबू, चेहरा पर पट्टी बांधल गईल बा, आशा के चेहरा पर पट्टी बांधल बा, सर पर पट्टी बांधल बा, लेकिन फिर भी आशा कहती है, अरे बेटा मेम साहिब आइल बाड़ी, साहब भी आइल बड़े, एक काम करा कि जा उनकरा के कुछ चाय वाय लिया के पिला दा। छोटा बेटा सोनू चाय लाने के लिए जाता है बाबू। तब तक देखें साहब और मेम साहिबा दोनों लोग जाके बगल में बैठते हैं और पूछना चालू कर देते हैं, कौन हो तुम, आखिर ऐसी हालत कैसे हो गई, इतना
मस्त बेटा, इतना सुंदर बेटा है, लेकिन आखिर किस परिस्थिति में रह करके क्या हुआ था तुम्हारे साथ कि आज तुम्हें इतना सारा दुख का सामना करना पड़ रहा है। इतना बतिया बाबू जब आशा सुलिन कलिन की साहब हम का बताई, बड़ा हम दुख का मारल बड़ी। यदि हमारा बेटा सोनू ना रहता ना तो न जाने कब के हम आत्महत्या करके मर गई रहती। इस बात को जब देखें बाबू, शीला सुनती हैं, जो मालकिन है, कहते क्या बक रही हैं बहनी, का भई रहल आपके साथ में। तब इस बात को बाबू देखें, जब आशा सुनती हैं सारी अपन कहानी बतावे लगलिन कि का कहीं बहनी, ये बात के बार बार हमार बेटा सोनू भी पूछेला कि मम्मी हमार पापा ना हुवन का, हमार पापा ना हुवन, मांग में सिंदूर भी भरेलू और पापा के नाम भी ना बतावेलू, पापा के रास्ता भी ना बतावेलू कि हमार पापा के बा कहाँ गइल बड़न। एक ही हम अपना बेटा से भी ना बताइला, आपके का बताई। हमरो जिंदगी बड़ा बढ़िया से बीतत रहल, माई बाबू राजी ना रहलन और हमरे पति के नाम अवनीश रहल और दोनों शादी कर लेली जा। भोपाल में आकर के जिंदगी बढ़िया से बीते लागल। हमरे बेटा यही सोनू को जन्म भइल और हमरे पति अवनीश के नौकरी भी लग गई, रेलवे में नौकरी भी लग गई और हमार पति हमने के छोड़ करके नौकरी करे चल गईलन और आज तक लौट करके ना आइलन। धीरे धीरे 10 साल के समय बीत गई, पता न का भइल, ये दुनिया में बाड़न कि ना बाड़न, उनकरा के का हो गई कुछ भी पता ना चले, आज तक पता भी ना चलल। और हम चना बेचे का काम करे लगलीन, चना भी बेचत रहलीन और अपने पति के तलाश भी करत रहलीन, लेकिन हमरे सैया के कहीं कोनो पता ना लगल। हमार मन कैलस की आत्महत्या करके अपने आप के खत्म कर ली, लेकिन ये छोट मुन्ना के मुंह देख करके कलेजा के पत्थर बना के बेटा के लेके जियत बड़ी। का करी बहनी, बड़ा दुख का मारल बड़ी। ए बाबू देखे, आज जब शीला इस बात को सुनती हैं, आंख में आंसू भर गई, आंख में आंसू भर गई, रोवे लगलीन। और देखें जो साहब साथ में गए हुए हैं उनके भी आंख में आंसू है, रो रो करके सारी बात आशा बता रही हैं। ए बहनी, भगवान की कृपा से हमनियों के कुछ कमी ना रहत, लेकिन किस्मत के मारल बड़ी। बताती हैं क्या, आशा हाथ जोड़ी के अरे कहली बाबू वही जुनिया, आशा हाथ जोड़ी अरे कहली बाबू वही जुनिया, हवे रेलवे में सजनवा जाने ले दुनिया। सारी कहानी को बाबू देखें, आशा सब कुछ बतौलीन। बगल में जो साहब बैठे हैं, साहब के आंखों में आंसू है, खड़े हो जाते हैं। जब खड़ा हो गईलन जा करके कहते हैं कि अरे पगली तू जानती है कि मैं कौन हूं। इतना बात दिखाएं, आज आशा के कान में जब ये आवाज गई, समझ गईलीन कलीन की सैया, ई तो हमरे सैया के आवाज बा, ई तो अवनीश हमरे सैया के आवाज बा। तब तक जा करके खड़े हो करके बाबू आज रोना चालू कर देती है। आशा जब रोवे लगलीन, आज वो अवनीश भी रोने लगते हैं बाबू। वह साहब कोई और नहीं बल्कि वही अवनीश थे। नौकरी करते करते उसी शीला से शादी भी कर लिए और इस पूरे परिवार को भूल गए। पैसे को पा करके, शोहरत को पा करके, इस पूरे परिवार को भूल करके शीला से शादी करके जीवन बिता रहे थे। सारी बतिया बतौलन की हमरा से बहुत बड़ी यार भूल हो गई, आशा हमरा के माफ कर दा। आज वही भूल का सजा हम भोग रहल बानी। जैसन हम कैले रही नौकर सजा मिल रहल बा। शादी तो हो गई, ऐसो आराम सब कुछ बा, लेकिन अंदर सुकून नहीं बा, चैन नहीं बा। इस बात को बाबू जब शीला सुनती हैं, जब शीला सुनती है, कहती है कि देख लीजिए बुरा कर्म का बुरा ही फल मिलता है। आप
आपने जैसा किया आज हम दोनों लोग मिल करके भोग रहे हैं। इतना सुंदर परिवार छोड़ करके और आप इतना बड़ा गलती कर दिए। ए बाबू दिखाए कहे लगिन कि बहनी तू चिंता मत करा बहनी, एमन हमहू जिम्मेदार बाड़ी। यही से देखा 10 साल बीत गए शादी भइले, लेकिन हमनियों के गोद में भगवान हमरहू गोद में एको संतान नहीं देलन। गलती के सजा हमने के मिल रहल बा बहनी, लेकिन कुछ भी हो जाए तो हमार बहन बाड़ू अब हमने के दोनों लोग साथ में रह करके जीवन बितावे के। ये बाबू गलती पर अफसोस हो रहल बा। अवनीश आज अपने पत्नी दोनों पत्नी को साथ में लेते हैं, शीला को भी और आशा को भी, और छोट मुन्ना जेकर उम्र 10 साल के बा सोनू मुन्ना के भी साथ में लेकर के पूरे परिवार को लेकर के आज भी उस बंगले में रहते हैं। बाबू बड़ा खुशी से जीवन बीते लागल। यही से लोग कहलन कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पैसे को पाक करके शोहरत को पाक करके हमें बीता हुआ कल कभी नहीं भूलना चाहिए। कहानी खत्म भई, आखिरी लाइन में कहना है गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी।